जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 24 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं, इसके लिए 27 दिसंबर 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, एकीकृत बाल विकास योजना परियोजना अधिकारी ने विकास खंड स्तर अर्थात विकास खंड खंडगंवा के अंतर्गत टोटल 24 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं, अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत में पहुंचकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बता दें, विकास खंड खंडगंवा के अंतर्गत टोटल 24 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 4 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के होंगे, 2 पद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के होंगे और वहीं 18 पद जो है आंगनबाड़ी सहायिका के होंगे। तो टोटल इसी तरीके से 24 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं, इसके लिए 27 दिसंबर 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत में पहुंच करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जनपद पंचायत के सूचना पटल में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। 6/12/2022 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होनी है। यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पद है, पहला है प्रोफेसर के अगर देखे जाए दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 पद प्रोफेसर के हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के बहुत सारे पद है, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ से यहाँ तक टोटल पद हैं, और सीनियर रेसिडेंट्स के यहाँ से यहाँ तक, और जूनियर रेसिडेंट्स के अगर देखा जाए दोस्तों तो 9 4 13 14 पदों पे जूनियर रेसिडेंट्स के पदों पे भर्ती हो रही है। टोटल देखा जाए टोटल 126 पदों पे बड़ी भर्ती हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो मिलेगा प्रोफेसर को वो मिलेगा 1,55,000 रुपये, और एसोसिएट प्रोफेसर को 1,35,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 90,000 रुपये, और सीनियर रेसिडेंट्स को 65,000 रुपये, और वहीं पे जूनियर रेसिडेंट्स को 50,000 रुपये। तो यहाँ पे हम बात कर लिए वेतन की। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है इसके बारे में। तो उपयुक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु एवं नेशनल मेडिकल कमीशन में प्रचलित मापदंड अनुसार छत्तीसगढ़ शासन नियम अनुसार मान्य होगा। उपयुक्त पदों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के लिए लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। पदों के समक्ष दर्शित समेकित संविदा वेतन प्रति माह है, जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित संविदा वेतन व अतिरिक्त वेतन जो स्वशासी मद से अनुमोदन उपरांत देय होगा सम्मिलित है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टीडीएस तथा अन्य कटौती किए जाएंगे। पदों पर संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए होगा। जो छत्तीसगढ़ शासन संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, चिकित्सा भी नियमानुसार पात्र होंगे। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम 2 रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेज की छाया प्रति लाना ना भूलें। ये पॉइंट बता दिया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, इसे बता देता हूँ। 7वां पॉइंट कहता है, साक्षात्कार के समय शासकीय अर्थशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जाएंगे। उपयुक्त दर्शाए गए पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है तथा साथ साथ नियमित विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले पदोन्नति पर विलोपित भी किया जा सकता है। रिक्त पदों की संख्या प्रतिदिन पदों की रिक्तियों के आधार पर अधिकाष्ठा कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे तो इस पे जा सकते हैं, जूम करके रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा आवेदन के संबंध में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किए जाने हेतु
अधिकाष्ठा कार्यालय सिम्स, ध्यान रखिएगा, सिम्स बिलासपुर में प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार एवं चतुर्थ गुरुवार तथा अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस दिसंबर माह में दिनांक 8 दिसंबर से 22 दिसंबर तक वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, किस जगह पे इंटरव्यू चलेगा इसके बारे में बता दे, तो कार्यालय सिम्स बिलासपुर में चलेगा। अधिकाष्ठा कार्यालय सिम्स बिलासपुर में प्रति माह द्वितीय गुरुवार एवं चतुर्थ गुरुवार को आपका वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। जसपुर जिले में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जसपुर जिला। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है हेल्थ डिपार्टमेंट में आया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में। ये देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है और ये भर्ती का डेट हम देखते हैं तो ये जो भर्ती है 5/12/2022 को रिलीज हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि किसी भी भर्ती को आप लोग अप्लाई करते हो तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो पोस्ट है इसका पद नाम लिखा हुआ है कि किस किस पोस्ट पर भर्ती आया हुआ है। पद का नाम आप देखिए यहाँ पर जिला जसपुर हेतु यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है। पद का नाम है सर्जन, जिसका एक पद है और उसका प्रतिमाह वेतन 1,32,000 रुपये है प्रतिमाह वेतन। आप लोग देखिए और यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन आपकी शिक्षण योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान से हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 भर्ती यहाँ पर दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 भर्ती दिया गया है। लेकिन ये जो भर्ती है अलग अलग डिपार्टमेंट में आया हुआ है ना। तो आगे हम देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए सर्जन का दिया गया है, सर्जन का एक पद है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है और डेंटल सर्जन है। लेकिन डेंटल सर्जन का जो पद आया हुआ है ये सन्ना हेतु आया हुआ है। हालांकि ये तो जसपुर जिला में है लेकिन ये सन्ना स्वास्थ्य केंद्र सन्ना के लिए आया हुआ है। ठीक है, वहाँ का कोई गांव या कोई विकास खंड कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर। ठीक है, ये बताया गया है और उसका जो पेमेंट है भाई 25,000 प्रतिमाह दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर सर्जन स्त्री रोग विशेषज्ञ का यहाँ पर क्वालिफिकेशन है MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन कॉन्सेंट स्पेशलिटी। ये देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है। अगर आपका क्वालिफिकेशन इससे मैच करता है तो आप लोग इस भर्ती पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन CG मेडिकल काउंसलिंग इज कंपलसरी। BDS चाहिए। अब BDS का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता दूं। दोस्तों BDS का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसका मतलब यही होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मैच होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसके नियम और शर्तें क्या क्या है अगर इस भर्ती में आप लोग अप्लाई करते हो तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं अच्छे से। तो रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित समस्त दिशा निर्देशित, मतलब आपको अगर इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है कि इस पद में अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपका जो वेतन है, आपका पेमेंट होने वाला है वो एक मुश्त दे होगा। इसमें किसी भी तरह का भत्ता जैसे कि PSCL PL कुछ मिलते रहते हैं ना, वो यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस ये जो है आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में दिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी का MCI अथवा CG मेडिकल काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पर MCA और साथ ही साथ CG मेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज़ बताया गया है कि आपकी जो आयु है 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उससे अधिक होगा तो आपका नहीं चलेगा और इससे कम होगे तो भी आपका अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो है अगर चयन मतलब काम करने जाते हो वहाँ पर आपका चयन हो जाता है और उस पोस्ट में अगर काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको रहना होगा, मतलब आसपास के एरिया में आपको रहना होगा। नियमित तौर पर निवास कर सेवा प्रदान करना होगा, अन्यथा आपकी सेवा निरस्त कर दी जाएगी, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें लिखा गया है, उसे आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। मैं जो चीज़ों को आपको ज़रूरत है वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर।
दोस्तों एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि ये जो भर्ती है संविदा भर्ती होने वाला है, क्योंकि ये जो भर्ती है आप लोगों को बताया था कि किसी रिक्त पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर भर्ती लिया गया था, मतलब एकदम इमरजेंसी था, इसलिए इस पदों पर भर्ती लिया गया था, इसलिए इसे संविदा भर्ती लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भर्ती है 1 वर्ष के लिए रहेगा और फ्यूचर में आपका जो है पोस्ट को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोग इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे आप लोगों को यहाँ पर इसका फॉर्म दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पदों की संख्या में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होने के जो है पूरे आसार हैं और इसके पदों की जो संख्या है वो 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 189 पदों के लिए विज्ञापन को जारी किया गया है। 189 टोटल पद हैं और इसमें एक भी पद जो है अभी DSP का शामिल नहीं है। अब जो है लगभग 10 पद इसमें शामिल किए जाएंगे DSP के। लेबर और ट्राइबल ऑफिसर के भी इसमें पद को जोड़े जाएंगे। बहुत ही जो है एक तरह से खुशखबरी भरी एक खबर है उन कैंडिडेट के लिए जो CGPSC की तैयारी करते हैं और रेगुलर उसके लिए तैयारियों पर अपना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 189 पदों के लिए जो है परीक्षा जो है उसके लिए परीक्षा तिथि भी घोषित की गई है। ऑनलाइन आवेदन भी उसके लिए चल रहे हैं, लेकिन अब इसके लिए 200 से भी ज़्यादा पद इसमें हो जाएंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। इसमें DSP का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है, जो 189 पदों की भर्ती निकली है उसमें, लेकिन अब इस पद को इसमें शामिल किया जाएगा और साथ ही और भी इसमें पोस्ट को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इस बार जो है करीब 10 इसकी संख्या रहेगी। जो DSP का पोस्ट है उसमें करीब 10 पोस्ट DSP के भी शामिल होंगे और इसके अलावा और भी अलग अलग जो है इसमें पोस्ट को शामिल किया जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया है लेबर और ट्राइबल ऑफिसर के पोस्ट भी इसमें शामिल होंगे। जल्द ही नए पदों की संख्या इसमें जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी पदों की संख्या रहती है वो परिवर्तनीय रहती है। जो भी पद आगे जुड़ते हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि डिप्टी कलेक्टर के 15 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा जो है नायब तहसीलदार के 70 पोस्ट हैं। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के 10 और नायब तहसीलदार के 70 पोस्ट सबसे ज़्यादा है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसकी अभी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं। तो इसके कुल मिलाकर के 200 पद इसमें शामिल हो जाएंगे। आप देखेंगे 2021 के जो CGPSC की जो राज्य सेवा के जो नतीजे हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अंतिम रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और 30 सितंबर 2022 को जो है उम्मीदवार के इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट के जो आरक्षण का फैसला आया उसके बाद इसको जो है रिजल्ट को रोक दिया गया था। ठीक है, हर साल जो है इंटरव्यू के बाद रिजल्ट घोषित किया जाता था रात तक, लेकिन रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया है। अब इसमें ध्यान देंगे 2022 वाली परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है। 20 तारीख तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, अभी से आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर दीजिए। और प्रारंभिक इसके लिए परीक्षा जो है 12 फरवरी होगी और परीक्षा का डेट भी इसमें घोषित कर दिया गया है। 12 फरवरी को इसकी परीक्षा होगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो है अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। और आरक्षण को लेकर भी कुछ विवाद जरूर है, लेकिन जो है इन विवादों से दूर CGPSC ने 26 नवंबर को और जो है इसके लिए भर्ती का विज्ञापन है वो CGPSC ने जारी कर दिया है।